आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 11वें में आ गए, ठीक है। और यह है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। इसमें हम क्या करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों में समान रूपों को जांचेंगे 8 प्रमेय के द्वारा, ठीक है। प्रमेय दिए इसलिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो प्रमेय एक तरह से फार्मूले की तरह ही समझो, ठीक है। तो इसमें पहला आज इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले देखेंगे और क्या क्या है पहले यह बता दूं। एक समरूपता की जांच करेंगे। समरूप मतलब सम मतलब होता है समान, रूप मतलब आकृति समझो, ठीक है। तो समरूप की जांच चलेगी पूरा लेसन तक, लेकिन उससे संबंधित क्या है दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, तो उसको हल करेंगे और 1 से लेकर 8 तक प्रमेय की सहायता से जांचेंगे किसको, समान रूपता को। एक चीज आप हमेशा पढ़ते होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान किसी भी ज्यामिति का। ज्यामिति कई तरह के होते हैं, ठीक है। चलो इसको भी लिखा देता हूं, सभी अंग समान या साइज मतलब आकार प्लस शेप समान होनी चाहिए। शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार और आकृति। आकार अलग अलग होता है। आकार 2 सेंटीमीटर मतलब माप सकते हैं आकार को। आकृति समान होता है, जैसे एक वृत्त कहेंगे तो चलो इधर देखते हैं। ज्यामिति मतलब क्या होता है। ज्यामिति मतलब संरचना बोल सकता हूं मैं, संरचना में मापन, ठीक है। कई तरह के ज्यामिति होता है, जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत या बहुभुज, चतुर्भुज, जो भी रहे। चतुर्भुज मतलब ये क्या है, बहुभुज है। तो मैं यह कह रहा हूं कि यहाँ पे ये बता रहा था कि जैसे कोई एक वृत्त है, छोटा सा वृत्त है, ठीक है, और एक बड़ा वृत्त है भाई, तो दोनों की साइज अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी छोटी इसकी बड़ी, ठीक है। जैसे ये वर्ग है, छोटी है, इसकी चारों भुजाएं छोटी छोटी है, और ये एक वर्ग लिख देता हूं मैं, ये इसकी भुजाएं बड़ी बड़ी है, इसलिए आकार अलग अलग होता है। आकृति दोनों क्या है, वर्ग है, ये दोनों आकृति क्या है, वृत्त है। तो ये यहाँ पे ज्यामिति मतलब आकृति लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आकृति, वर्ग होता है, वृत्त होता है, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज और षष्ठभुज भी होता है, पंचभुज भी होता है, ठीक है, पंचभुज होता है, ठीक है। तो ये है। इस लेसन में करेंगे क्या, ज्यामितियों की ज्यामिति आकृति, ये सभी आकृतियों की, सभी नहीं है, वर्ग वृत्त कुछ नहीं दिया है, त्रिभुज और आयत दोनों का दिया है ज़्यादा, या चतुर्भुज कहूँ मैं। ये त्रिभुज और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिया है और त्रिभुज में समानताएं ढूंढनी है, और उसके संबंधित क्वेश्चन दिए प्रश्नावली 5 में दिए, मतलब प्रश्नावली 5 प्रश्नावली है, उसमें से पहला तो कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे में कुछ अच्छा चीज़ें दी हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में। तो ये है। इसमें सबसे पहले ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें स्केलिंग से शुरुआत हुई है, छोटे से चीज से। तो ये बताता हूँ, स्केलिंग मतलब मापन, ठीक है। मापन में आपको पता चलते होंगे, कोई बड़ा होता है कैसे, मतलब जानकारी मिलता है कि कोई
किससे बड़ा या छोटा है। ठीक है, मापन में क्या पता चलता है, छोटा या बड़ा कौन सा है समरूप में, समरूप आकृति में। जैसे ठीक है, अभी उसमें बताता हूँ। जैसे ये दोनों क्या है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये छोटा ये बड़ा है। मापेंगे भाई, स्केलिंग मतलब मापन ही होता है। ठीक है, अंग्रेजी में मापन, स्केल मतलब स्केल दिखाता हूँ। ये स्केल है, ये हिंदी में पढ़ेंगे तो ये मापन है, ये स्केल है। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे मापन या मापक। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले शुरुआत स्केलिंग से हुआ है, उसके बाद दिया है स्केल गुणक। स्केल गुणक मतलब गुणा में मापन, गुणा में मापन, गुणा में मापन मतलब अगर कोई छोटा है तो कितना गुणा गुना छोटा है, छोटा या बड़ा है। ठीक है, स्केल गुणक में कितना गुना छोटा या बड़ा है। तो इसका मूल परिभाषा बुक में दिया है, दो समरूप को से तुलना दो चीज़ों के बीच ही होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर ये बड़ा केला रख दूं तो कैसे जानूंगी किससे बड़ा है किससे छोटा है। एक सापेक्ष होनी चाहिए, मतलब तुलना करने के लिए, यानी तुलना दो। यहाँ पे दो समरूप क्यों लिखा, क्योंकि तुलना दो चीज़ों के बीच ही होता है। ठीक है, तो दो समरूप, ये दोनों समान रूप दिख रहा है, दोनों गोल गोल दिख रहा है तो समान रूप है। ये दोनों गोल गोल मतलब चकोर चकोर दिख रहा है, दोनों समरूप है। ठीक है, समरूप मतलब समान रूप। ठीक है, दोनों गोल गोल तो दोनों के बीच होगा। यहाँ पे इस वृत्त का और इस चकोर का दोनों का कोई समरूपता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक गोल आकृति में है, एक चतुर्भुज आकृति में है। ठीक है, तो समान रूप होनी चाहिए तब होगा। तो स्केल गुणक क्या कहता है, दो समरूप आकृति में क्या होता है, विशेष आकृति में क्या होता है, विशेष अनुपात में मापन। ठीक है, तो ये स्केल गुणक का परिभाषा है, विशेष अनुपात में ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। विशेष अनुपात में मतलब एक दिखाता हूँ मैं, यहीं से दिखा देता हूँ मैं। ये मान लो विशेष अनुपात में होता है, बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और एक छोटा सा त्रिभुज बना देता हूँ मैं ऐसे। दोनों समरूप दिखाई दे रहे होंगे दोनों। ठीक है, त्रिभुज भी अलग अलग होते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज बनाऊंगा तो अलग दिखाई देंगे, ये दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। देखो, विशेष अनुपात में होंगे, कहने का तात्पर्य ये है कि मालूम विशेष अनुपात में मतलब विशेष अनुपात के गुणक में होंगे। ठीक है, गुणा में मान लो ये 12 है और ये 1 है, तो ये भुजा ना, मैं ABCD डिनोट नहीं किया हूँ। अगर इस 12 को देखो, इस 12 को क्या है, कितने गुणा में है, 12 गुणा में है। ठीक है, ये 12 गुणा में है, तो एक निश्चित अनुपात में होगा करके बता रहा हूँ मैं। ऐसे समझो, और यहाँ पे देखो, एक ऐसे समझो जी,
ये हमारा एक प्रमेय है, पहला प्रमेय आधारभूत प्रमेय जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, ये है। और एक और ले लेता हूँ मैं, ये इसको बीच में एक समांतर रेखा खींच दे इसके, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, मैं ये दो चीज बताने के लिए कर रहा हूँ। ये बी, ये डी कर दो, ये ई, ये सी है, और ई हो गया। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे। अब देखो दोनों समान रूप दिख रहे होंगे, लेकिन साइज कैसे पता करेंगे? देखो, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ये, और मान लो ये 6 है और ये 12 है। तो मैं यही कह रहा हूँ समान अनुपात, विशेष अनुपात में। देखो यहाँ पे एफ दिया है, एफ आई बटा आई जी हमेशा ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, ठीक है, तभी हमारा ये जो नामकरण है वो सही होगा, ठीक है, हम कहीं पे फंसेंगे नहीं। तो देखो एफ आई बराबर दिया है 1 बटा आई जी बराबर दिया है 2। ये दोनों 1/2 अनुपात में है, 1:2, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी देखना, यहाँ पे समान अनुपात में कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए डी बटा डी बी बराबर देखो 6 और 12 दिया है। ए डी बराबर दिया 6 और बी डी बराबर दिया है 12, और ये कटाएंगे तो आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो देखो ये बटा है, उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं ऐसे, और अनुपात में 1/2 ही आएगा। तो देखो इसका अनुपात 1/2 है और इसका भी 1/2 है, इन भुजाओं का, ठीक है, इन भुजाओं का। तो कुछ हम कह सकते हैं कि ये हमारा सर्वांग सम हो सकते हैं करके, लेकिन और भी जांचने का तरीका है, ठीक है। तो ये भुजा तो समान अनुपात में है, ठीक है, दोनों त्रिभुज का ये जो भुजा है, ये भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा समान अनुपात में है, यानी विशेष अनुपात में है। त्रिभुज अभी मतलब समान रूप होंगे, समरूप होंगे करके मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी जांचने का तरीका होता है, मतलब एक से अधिक भुजा लेनी पड़ती है, 2 भुजा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 6 और 12 बड़ा बड़ा है, ठीक है, भुजा की लंबाई, लेकिन अनुपात 1/2 अनुपात में ही है, 1/2 और ये भी 1/2 अनुपात में ही है, ठीक है। अगर ये 3/2 या कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा, तो ये समरूप नहीं कहलाएंगे, कुछ हद तक ये समरूप है, ठीक है। और जांचने के तरीके अन्य भुजाओं को भी लेना पड़ता है। तो एक तो यही है कि ये भुजाएं आपस में समरूप है, समझ लो, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये भी होंगे, ठीक है। और प्रमेय तो यही कहता है कि मतलब इस अनुपात में ये भुजा है तो उसी अनुपात में ये भी होंगे, यानी ये पूरा समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो ये है समरूप, थोड़ा सा जानने का। इसको समरूप को निकालेंगे कैसे? देखो समरूप बनाना पड़ता है, समरूप को बढ़ाना या घटाना। देखो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन, एक मंझला सा लाइन और एक बड़ा सा लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ए बी रखता हूँ मध्य को, ठीक है, और ये सी डी, इसको ई एफ। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे स्केल गुणक ही बता रहा हूँ, ठीक है। स्केल गुणक में हम गुणा के फॉर्म में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो यह देखो ए बी को बढ़ाएंगे इधर, बड़ा करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, और इधर घटाएंगे, ठीक है, ठीक। तो पहला तरीका ये है,
पहला तरीका ये है घटाना। घटाएंगे कैसे? देखो, ए बी को अगर मैं सी डी बनाऊंगा तो उसका एक फार्मूला है, मतलब स्केल गुणक। मतलब स्केल गुणक में क्या आपको कहा जाए कि ए बी रेखा को सी डी के बराबर लाइए करके, तो सी डी को लिखूं मैं ऐसे, सी डी बराबर में लिखूंगा ए बी, ब्रैकेट में कर दो। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे किससे? जो भी घटाएंगे एक्स से। ये एक्स क्या है? स्केल गुणक है, यही स्केल गुणक, यानी ये एक्स कोई भी संख्या हो सकता है। अभी बता रहा हूँ, ये पूरा पूरा हुआ नहीं है। दूसरा और बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे बढ़ाना, दूसरा यह बता रहा हूँ बढ़ाना। अब ए बी को हमें ई एफ रेखा के बराबर लानी है, तो ई एफ लिखा, बराबर किया, ये ए बी, ठीक है, और ये रहा एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? स्केल गुणक है। अब बताओ, अब देखो स्केल गुणक में क्या होता है। अगर अब मैं संख्या डाल रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो ए बी 2 सेंटीमीटर है, डी सी 1 सेंटीमीटर है, और ये ई एफ 4 सेंटीमीटर है। तब कैसे करना है? अब ये ए बी 2 सेंटीमीटर है, अब हमें 4 सेंटीमीटर करना है, तो क्या करना है? क्या करना है इसको? कितना गुणा, स्केल गुणक निकालने का तरीका ये देखो, यहाँ पे हमेशा देखो, अगर ए बी को बड़ा करना है ना, तो इसको हमेशा हर में लेंगे, हर हमेशा हर में लेंगे, जिसको बड़ा या छोटा करना उसको हर में लेंगे। तो यहाँ पे मैं कहीं पे यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। 2, ये ए बी को मैं, देखो ए बी 2 हुआ और बड़ा कर रहा हूँ 4, ठीक है, तो कितना गुणा है? 2 दूनी 4, ये बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम 2 यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे एक्स का बराबर होगा, एक्स के बराबर लेंगे, एक्स के बराबर लिया मैंने 2, और ए बी कितना दिया पहले से? 2, गुणा कर देता हूँ 2 बराबर 4, ठीक है, यानी ई एफ 4 है यहाँ पे। मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि 2, मतलब ए बी को अगर हम 4 सेंटीमीटर करेंगे तो स्केल गुणक मतलब स्केल में कितना गुणा करेंगे? तो वो 2 से करेंगे। वैसे ही अब ए बी को 1 सेंटीमीटर बनानी है, तो क्या करेंगे? क्योंकि 2 को नीचे करेंगे, मतलब जिसको घटाना या बढ़ाना है उसको हर बनाएंगे, ठीक है, हर में लेंगे। और ये सी डी को मैं अंश में ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमें सी डी के हमें इसमें लाना है, क्या कहते हैं इसमें, इसके साइज में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करता हूँ, तो ये 1/2 ही इतना ही रहेगा, ठीक है। और इसको हल करूँगा तो क्या है, 0.5 में चला जाएगा। तो दशमलव में गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं, दशमलव में संख्या को दशमलव में ले जाने से संख्या हल करने में थोड़ा कठिन होता है। तो या आप कर भी सकते हो, यहाँ पे सी डी के फॉर्म में लाने साइज में, तो 1/2 गुणा में ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 2, ठीक है, तो 2। देखो गुणा कह रहे हैं ना, यहाँ पर भी मैं गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर भी गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्केल गुणक है। तो ये 2 कट गए आपस में, ये 1। देखो सी डी बराबर कितना? 1, यहाँ पे सी डी बराबर दिया 1, यहाँ पे ई एफ बराबर दिया 4, ई एफ बराबर दिया 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को हमें सी डी के फॉर्म में लाना है, तो 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और घटाने के लिए ना, और ए बी को बढ़ाने के लिए ई एफ तक 4 तक बढ़ाने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो यही 2 और ये 1/2 स्केल गुणक है। मैंने बताया ना ये एक्स स्केल गुणक है करके, तो ठीक है, यही स्केल गुणक है। ऐसा
यही स्केल गुणक है, ऐसा ही करना है, एक घटाने में एक बढ़ाने में। जिसको घटाना है बढ़ाना है उसको हर में लेंगे, और अंश जिसको बढ़ाना घटाना है उस रेखाखंड को लेंगे, तो हम पता चल जाएगा कि स्केल गुणक कितना है। ठीक है, तो ये स्केल गुणक ज्ञात करने का तरीका है, हमेशा हर में लेंगे किसको, जिसको बढ़ाना या घटाना है, और जिसके सापेक्ष बढ़ाना या घटाना है उसको अंश में लेंगे। ठीक है, तो ये स्केल गुणक ज्ञात करने का तरीका है, यहाँ पे लिख भी सकते हो स्केल गुणक ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तो ये रहा, और आगे क्वेश्चन में दिया है, इसमें सीधा प्रश्नावली का हल दिया है। तो प्रश्नावली का हल देखो, 3 ही क्वेश्चन दिया प्रश्नावली 1 में, और इसी से संबंधित है। ठीक है, स्केल गुणक बढ़ाना या घटाना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप अपने बुक में देखे होंगे, नक्शा दिया होता है अपने राज्य का, देश का, अपने ज़िले का या पूरे वर्ल्ड का नक्शा दिया होता है। तो उसके कोने में ये देखते होंगे आप, ऐसे देखते होंगे, देखो मान लो ये हमारे भारत का नक्शा है, ऐसे जो भी रहे। ठीक है, भारत मतलब ऐसे ही समझ लो हमारे देश का नक्शा है। तो एक कोने में ऐसा लिखा होता है 10 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, ऐसे मतलब मान लो, या ये छोटी है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, ऐसे समझ लो जो भी रहे। तो ये एक मान लो यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो इतने तक की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर, ऐसे कह रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो इतने की दूरी कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर, ऐसे। यहाँ पे कोने में आप देखना मापन दिया रहता है। गूगल मैप में जाना, इसको गूगल मैप शानदार दिखाता है। ठीक है, आप जूम करोगे ना, जूम करोगे तो ये साइज अपने आप बढ़ता है, और आप उसको क्या बोलते हैं, सिकोड़ दोगे तो ये साइज फिर छोटा हो जाता है, मतलब ये बढ़ जाता है, ये छोटा हो जाता है, कुछ इसी तरह से आप देखे होंगे नक्शे में। अपने गूगल मैप में अपने नक्शे को ऐसे बढ़ाते अपने घर का, तो उतनी ही दूरी का कुछ दिया रहता है वहाँ पे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के दिया रहता है। ये क्या है, स्केल गुणक का यूज करके ही किया जाता है। तो प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन यह देखो, आपको उसमें दिखाई दे रहेंगे, किसमें देखो मैं खेत का बता रहा हूँ, देखो इसमें प्रश्नावली खेत का नक्शा भी होता है, कि इसमें खसरा बोलते हैं, और B1 भी बोलते हैं उसको, खसरा नक्शा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन यह देखो खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। ठीक है, और नक्शे में खेत का माप, नक्शे में देखो स्केल किया गया है, मतलब बताता हूँ। ठीक है, और नक्शे में खेत का जो माप दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसको समझाता हूँ। ठीक है, तभी स्केल गुणक समझोगे। इसमें क्या है दिया है, करके लिख देता हूँ। दिया है स्केल गुणक, स्केल गुणक दिया है, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, ये स्केल दिया है, स्केल गुणक। ठीक है, स्केल दिया रहता है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मोबाइल में आप खोलना, गूगल मैप में ऐसा स्केल दिया रहता है, हर नक्शे में दिया रहता है, आपकी बुक में भी कहीं पर नक्शा होगा, तो चाहे सामाजिक विज्ञान का हो उसमें ज़्यादा दिए रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये स्केल दिया है, और नक्शा बना है किसमें, B1 होता है ना, उसमें नक्शा बना होता है खेत का सबका। तो
खेत नक्शा, खेत का जो नक्शा दिया है वो 3 सेंटीमीटर गुणा में 4 सेंटीमीटर दिया है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी खेत का वास्तविक साइज कितना है? तो ये स्केल से, स्केल आपको दिया है पहले से। 1 सेंटीमीटर के बराबर है 10 मीटर, समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर के बराबर है 10 मीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है आपके खेत के नक्शे में, ऐसे दिया है आपके खेत। छोटा सा खेत, बहुत सारे लोगों के खेत के बीच में आपको ये छोटा सा आपको एक खेत दिया है ऐसे, ठीक है। आपका ये खेत है, यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ये नक्शे में दिया रहेगा ऐसे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ये स्केल है, ऐसे ही दिए रहेंगे। नक्शा में बिना स्केल के नक्शा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनता, क्योंकि जब तक लोग कैसे पता करेंगे? नक्शा को देख के कितने किलोमीटर दूर है ये शहर करके वहीं पे पता लगा लेते हैं नक्शे को देख के। कैसे? वहाँ पे स्केल दिया रहता है नीचे में। तो यह देखो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो इसका स्केल गुणा कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा था? जिसको बढ़ाना या घटाना है उसको हर में लूँगा, लेंगे करके, और जिसके सापेक्ष बढ़ाना या घटाना है उसको अंश में। तो यहाँ पे पहले तो स्केल गुणा के यहीं पे देखो, गुणा भी कर सकते हैं ये। इसका मतलब है 1/10, ठीक है। इसी 1/10 को अगर 3 गुणा में 1/10 करूँ और ये 4 गुणा में 1/10 करूँ, ये स्केल गुणा की है डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, दशमलव में लेंगे तो 0.1 ऐसे आएगा। तो ये हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं है, लेकिन बहुत टफ हो जाता है। तो ये 4 थोड़ा गलती हो गया ना, मैं वही बता रहा हूँ। क्या? जिसको हम बढ़ाएंगे उसको हर में लेंगे, या जिसको घटाएंगे उसको हर में लेंगे। तो वही बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे गलत हो रहा था। बढ़ाना किसको है? सेंटीमीटर को बढ़ाना है, मतलब सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 चीज़ें दी ना, सेंटीमीटर और मीटर। तो किसके सापेक्ष बढ़ाना है? सेंटीमीटर के सापेक्ष ही तो बढ़ाना है भैया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे खेत का नक्शा सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में बढ़ाना है हमको। तो 10/1, ये क्या है? स्केल गुणक है, बराबर 10, ठीक है। तो स्केल गुणक आया हमारा 10। मैं यही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 1/10 नहीं करना है, ठीक है। यहीं पे सोचो, भुजा के सापेक्ष भुजा नहीं बढ़ा रहे हैं हम, सेंटीमीटर के सापेक्ष मीटर को बढ़ा रहे हैं। नहीं, मीटर के सापेक्ष सेंटीमीटर को बढ़ा रहे हैं। देखो इसमें क्या दिया है, हमारा खेत का नक्शा कितना दिया? 3 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है और 4 सेंटीमीटर लंबाई जो भी रहे, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा गया है तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई ही होती है खेत में, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर छोटी है, बढ़ाना है हमें मीटर में, ठीक है। तो बढ़ाना है उसको ऊपर में रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बताया था ना, 2 था, 2 को 4 करना है। देखो तो मैं कहाँ पे गया, ये नहीं है जी, वो हल करके देखा था, वो है, ठीक है। देखो 2 को हमें बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे देखो 2 को बढ़ाना है, तो जिसके सापेक्ष बढ़ाना है, मतलब 2 को बढ़ाना है उसको हर में रखेंगे, बात खत्म, ठीक है।
तो हम सेंटीमीटर को बढ़ाएंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को हर में रखेंगे। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर को हर में रखा है और जिसको बढ़ाना या घटाना है उसको अंश में। ठीक है, मतलब जिसके सापेक्ष बढ़ाना या घटाना है उसको अंश में। जी, ये सापेक्ष है और ये निरपेक्ष। तो यहाँ पे यह देखो स्केल गुणा ज्ञात करता हूँ। ठीक है, अतः एवं करके लिखता हूँ ना जी, एवं क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करनी हमको। ठीक है, पेज थोड़ा जा रहा है। अतः लिखता हूँ मैं, अतः स्केल गुणक होगा बराबर सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ाना है। देखो, ठीक है ना, तो 10/1 बराबर 10। मीटर मीटर नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा स्केल गुणक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको 100 लिखने के लिए कहता था ना, 100 लिखा था ना मैं स्केल गुणक करके, वही संख्या ये है। ठीक है, तो अब हमारा स्केल गुणक कितना है? 10 है। अब 3 के साथ 10 का गुणा करूँगा तो 3 दहम 10 और 4 दहम 40। अब दोनों का गुणा करा देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने से लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, इसको नहीं लिखना। तो इन दोनों का गुणा करने से क्षेत्रफल निकल आता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो वर्ग होता है। ठीक है, ये बताऊंगा आगे। तो यह देखो इसमें इसलिए लिखता हूं मैं, इसलिए खेत का लंबाई लिख दिया पहले, क्योंकि बड़ा लंबाई होता है। ठीक है, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और ये मीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो 4 का गुणा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, 4 का गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा में 10 कर सकते हैं, तो सीधा लिख दूंगा मैं उसको 40 मीटर। तो ठीक था, 4 सेंटीमीटर बराबर गुणा में 10 बराबर हो जाएगा 4 दहम 40 मीटर। समझने की कोशिश करना ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है सामान्य, तो 3 में 30, 4 में 40 मीटर, कुछ नहीं है। और लिखता हूँ मैं, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ ये सब। खेत का चौड़ाई जो भी रहे, चौड़ाई छोटा को चौड़ाई कहा जाता है। जैसे ये आपका खेत है, चौड़ाई 3 है, ये 4 है। खेत आयताकार होता है। ठीक है, छोटा हमेशा चौड़ाई कहलाता है और जो लंबाई साइज में बड़ा है उसको लंबाई कह देते हैं। ठीक है, होता है भाई, कह देते नहीं। 3 सेंटीमीटर गुणा में 10 बराबर 30 मीटर। देखो, 3 सेंटीमीटर का 10 के साथ गुणा करेंगे 30 मीटर नहीं आएगा। हमें यही सोचना है। मैं ये कभी ध्यान नहीं देना कि 3 सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30 मीटर करके। ये स्केल दिया है इस आधार पे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, मतलब 10 मीटर मतलब नहीं होता है। ये स्केल दिया है, कह रहा हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर बराबर, नक्शा में जब देखेंगे ना तो ये देखो, नक्शा में छोटा करके दिखाना पड़ता है ना, इसलिए ना इस एक स्केल होता है प्रॉपर। तो
उसमें अगर 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर लिखा है तो 1 सेंटीमीटर आप नक्शे में ऐसे ढूंढोगे, जैसे यहाँ पे बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो मान लो वो 10 मीटर के बराबर है, समझना है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो ये चौड़ाई खेत की 30 मीटर है और खेत की लंबाई 40 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना आएगा? 40 मीटर गुणा में 30 मीटर लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है, बराबर आ जाएगा 3 चौक 12 00, ये 1200 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर दिया है यहाँ पे बड़ा में और हमें बड़ा करना था ना, तो मैं यही कर रहा हूँ। मैं ये प्रश्न में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में भी नहीं आएगा, समझने के लिए दिया है। तो ये वर्ग क्यों दिया है यहाँ पे यह समझ लेना। जब भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो वह वर्ग होता है। 3 जैसे x गुणा में x करूँगा तो x का वर्ग हो गया, ये समझा रहा हूँ ना, ठीक है। और वैसे ही x गुणा में x गुणा में x गुणा में x 3x, ठीक है, ये 3x आपस में गुणा करूँगा तो x का 3 घात, तो इसको वर्ग लिखते हैं और इसको घन लिखते हैं। क्षेत्रफल में वर्ग जोड़ा जाता है और आयतन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, किसमें? क्षेत्रफल में। तो इस चीज़ को याद रखना, क्षेत्रफल में 2 ही लंबाई चौड़ाई होता है, इसलिए वर्ग लगाया जाता है। और आयतन ये घन है ना, घन आयतन में लंबाई चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, इसलिए घन लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि x का क्यूब हो गए यहाँ पे, मतलब 3 इकाई दिए होते हैं उसमें, और तीनों का आपस में गुणा ही होता है, ठीक है, इसमें दोनों का आपस में गुणा होता है, इसलिए। सेम टू सेम ऐसे ही और है। सेकेंड क्वेश्चन यह देखो, इसमें क्या है कि आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। इसमें वर्गाकार और इसका स्केल गुणक दिया है 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप पूछी गई इसमें, तो इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें दिया क्या है, दिया है 3600 यानी 3600। इसमें भी देखो वर्ग सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, और ये वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल किसका दिया है? वर्गाकार का, यानी ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा। क्षेत्रफल बहुत सारे को क्षेत्रफल होता है, केवल लंबाई चौड़ाई मतलब आयत का बस क्षेत्रफल नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल बहुत सारे आकृतियों का होता है। तो यहाँ पे खेत को मैंने माना था क्या, और 2 ही यूनिट दिया था तो मैंने मान लिया लंबाई गुणा में चौड़ाई करके, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर वर्गाकार पेंटिंग लिखा है, ठीक है, जिसका 3600 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है। और इसमें स्केल गुणक बराबर दिया 0.1। इसको आगे हल करना, दशमलव को हटाने के लिए 1/10 कर दो, ठीक है। ऐसा मतलब दशमलव को देखो 1 है, इस 1 को दशमलव को हटाने के लिए 1 इधर आ जाएगा ना, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना शून्य लगा दिया जाता है 1 के बाद, ठीक है। तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या, तो 1 0 लगा दिया, कॉमन है, आप समझ सकते हो इसको।
तो स्केल गुणक ये दिया है, मैंने इसको सरल कर लिया, ठीक है। तो ये रहा है स्केल गुणक। अब इसमें हमें पूछा गया है कि जो वर्गाकार आकृति है पेंटिंग की ऐसे है और उसका क्षेत्रफल दिया है 3600। तो इसमें ना हमें देखो भुजा सभी की समान होती है। वर्गाकार में क्या होती है? समान भुजा होता है, सभी चारों भुजा आपस में समान होता है वर्ग का। आयत का नहीं होता है, दो भुजा आपस में समान होती है और आमने सामने वाली भुजा आपस में देखो 3-3 समान है, 4-4 समान है, ये आयत है। इसमें चारों भुजाएं समान होगी। अगर ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझने के लिए इसका आंसर नहीं है। तो इसमें यह देखो स्केल गुणक 1/10 है और 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, यह देखो भुजा पूछा गया है किसका? वर्ग की एक भुजा पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? निकालने का एक तरीका है, चूंकि पूरे का क्षेत्रफल दिया वर्ग का 3600, इसको हमें एक भुजा की निकालनी है हमको। क्या? ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है, देखो एक भुजा का निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना? 36 वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूले में क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा बराबर 3600। यहीं पे हल करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो भुजा गुणित भुजा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग यानी 2 बार गुणा बराबर 3600, ये हुआ। अब ये वर्ग को इधर पक्षांतरित कर देता हूं मैं, केवल भुजा लिखा, करणी बना दिया, और वर्ग जब भी पक्षांतरित होता है करणी ही बनाता है, ठीक है। ये आगे इधर हल करता हूँ, छोटा सा है ये प्रश्न। अब ये एक भुजा का निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? जो पेंटिंग में है उसके बाद उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्केल गुणक में निकालेंगे उस भुजा का एक्चुअल मान, ठीक है। तो यह देखो भुजा कितना निकलेगा, एक भुजा निकल रहा है, ठीक है। भुजा बराबर देखो 36 और ये 00 है, ठीक है। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 00 होता है तो उसका 1 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये करणी हट गया। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 1/36 का वर्गमूल होता है 6, ठीक है। और या मैं यूँ कहूँ कि देखो 100 है, करणी में है, तो ये मैं ये कह रहा हूँ जी, देखो अगर मैं 60 का वर्ग करूं, यानी 60 गुणा में 60, तो क्या होगा? 6 छक्के दोनों का गुणा होगा 36, ठीक है। 6 छक्के 36 और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया। तो ये विस्तारित फॉर्म है, समझो। वैसे ही मतलब वर्ग का फॉर्मेट में है। अब इसको वर्गमूल में बनाना है तो 36 को अलग और 00 को अलग। तो मैं ये कर रहा हूँ, देखो 36 का वर्गमूल 6 है और 00 हो गया, मतलब 3600, तो 1 0 ही बाहर निकलती, यह कह रहा हूँ मैं। मतलब ये समझो, दिखाता हूँ एक बार हल करके आपको सीखने का। देखो
वर्गकरणी में अगर 36 है तो क्या करेंगे इसको 6 गुणा में 6 कर दूं, ठीक है। 2 का जोड़ी बन गया तो 2 का जोड़ी बनेगा तो 6 निकल आता है 6। उसी प्रकार समझो 2 गुणा में 2 2 जीरो जीरो है तो दोनों आपस में निकल के 1 जीरो निकलेंगे। जैसे 2 डबल 6 गुणा में 2 6 गुणा में 6 एक ही 6 बना रहा है, मतलब एक ही 6 निकलता है, दो जोड़ी में से एक निकलता है। अगर वर्गमूल है तो ठीक है, घनमूल है तो 3 निकलेगा, 3 जोड़ी में से एक। वैसे ही 2 डबल जीरो है गुणा में है, यहाँ पे गुणा में है ना 36, 360 को एक और गुणा जीरो से गुणा करेंगे तो ये अरे जीरो हो जाएगा ये, तो 10 का गुणा में है ना, ये 10 के गुणा में है, ठीक है। तो ये जीरो होगा करके निकलना, इसे समझना, ठीक है। इसको वो करके नहीं बता रहा हूँ क्या, लघुत्तम समापवर्त निकाल के, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो लंबा जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि 36 का निकल आएगा 6 और डबल जीरो 1 जीरो निकलेंगे, यही बता रहा हूँ। तो ये भुजा वर्ग मतलब किसमें, ये वर्ग का, ये वर्ग का भुजा है। एक पेंटिंग में जो उस पेंटिंग में जो पेंटर है उसने 60 किस में दिया, इसमें सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ये वास्तविक भुजा नहीं है, ठीक है, बड़ा करके दिया है उसमें। अब उसमें क्या है, वास्तविक भुजा निकाल रहा हूं। बराबर क्या करेंगे, 60 गुणा में स्केल गुणा को गुणा करा देंगे, 1/10 बराबर 1 जीरो 1 जीरो 1 1 1 मतलब 6 एकम 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ये 60 सेंटीमीटर पेंटिंग में बनाया है, मतलब 6 सेंटीमीटर को बड़ा करके। जैसे आप दीवार में पेंटिंग बनाओगे तो बड़ा करना पड़ता है किसको, चित्र को। तो आपके जो कॉपी में है या जो भी रहे पेपर में, वो छोटा है, 6 सेंटीमीटर का है, और आपको बड़े से दीवार में बनानी है, बड़े से दीवार में, तो 6 सेंटीमीटर को 10 गुना बढ़ा दिया है स्केल गुणक में, ठीक है। तो वो 60 सेंटीमीटर हो गया। और भुजा गुणा में भुजा होता है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 60 गुणा में 60 करेंगे तो 3600 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, उस दीवार में पेंटिंग का। तो ये छोटा भुजा से बड़ा भुजा की ओर जा रहा है। तो पेपर में छोटा रहेगा आपका, बनाओगे जो लेआउट जो भी बनाओगे उसको दीवार में जब पेंटिंग करोगे तो एक निश्चित माप के आधार पे ही किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर में हमने ये देखा, हम यहाँ पे ऐसे कर दिए तो बड़ा बन गए, नहीं, वहाँ पे भी पेंटर नापते हैं कैसे, तभी तो देखते हैं बड़ा से दीवार में एकदम एक्यूरेट पेंटिंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग स्केल गुणक का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप कई बार देखे होंगे, जैसे सीमेंट का हो गया, कुछ भी दवाइयों का हो गया, किसी का चित्र बनाते वहाँ पे तो सिर का आकार भी मापा जाता है वहाँ पे, ठीक है। किसी व्यक्ति का सिर का आकार भी मापा जाता है, क्योंकि वृत्त के आधार पे माप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है मापन के आधार पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया है, यह देखो, छोटा सा है ये भी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, ये भी नक्शा से संबंधित है, स्केल गुणक से, यहाँ पे सीखने के लिए दिया है। देखो, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन नक्शा दिया रहता है ना शहर का, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा एयरपोर्ट की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर। आपने कभी देखे होंगे 3 सेंटीमीटर, एक रेलवे और एक एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर, लेकिन नक्शे में होता है ऐसा। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी कितनी होगी, कितने किलोमीटर होगी वास्तविक। तो दिया है करके लिखता हूँ, दिया है
हमें ज्ञात करना इसमें क्या, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी। शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर नक्शे में। ठीक है, नक्शे में दिया है, यहाँ पे लिखना था नक्शे में करके, यहाँ पे लिख लेना आप, नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। और पैमाना दिया है, हमेशा पैमाना दिया होता है, पैमाना, या इसको हम कहेंगे स्केल गुणक। स्केल गुणक इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर। अब बताओ 2 सेंटीमीटर बराबर है 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा ही नहीं, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है ना, बढ़ाना किसको, हमको किलोमीटर में बढ़ानी है, तो जिसको बढ़ानी है उसको हर में लेंगे। ठीक है, और जिसको बढ़ानी है उसको हर में लेंगे, 2/7 हो गए यहाँ पे। ठीक है, या 2/7 ही होगा। ठीक है, तो यह देखो, और इसमें पूछा क्या गया है, पहले ये पूछा क्या गया इसमें, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी। देखो नक्शे में दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नक्शे में एक बार इसको भी बता देता हूँ मैं। मान लो ये हमारा शहर है जो दिया गया है, यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन 2 सेंटीमीटर अनुपात में 7 या 2 सेंटीमीटर बटा 7 किलोमीटर करके से पैमाना दिए हैं नक्शे के नीचे में। तो आपको बताना है, चूँकि आप क्या बोलते हैं, नक्शा जो देखता है वो जान लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिक यूज़ करते हैं नक्शे का। ठीक है, इससे इतना से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी है, ऐसे करके पता लगाते हैं, और कितने समय में पहुँच जाएंगे उसको भी पता लगा लेते हैं। आजकल तो गूगल मैप आ गया, फटाक से हो जाता है, ज़्यादा नक्शा दिखते नहीं है। तो यहाँ पे यह देखो 3 सेंटीमीटर दिया, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है नक्शे में शहर में, लेकिन ये 2 को क्या है बढ़ानी है, तो ये 7, तो गुणा में 3 कर देंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21/2 बराबर कितना होगा, 11.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आएगा 11.5 यानी 11.5 किलोमीटर दूरी है। देखो भले 3 सेंटीमीटर दिख रहा है नक्शे में, ठीक है, लेकिन वो 11.5 किलोमीटर दूरी में है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, बहुत दूर होता है इतना। एक बार ये देख लेता हूँ कि उत्तर हमारा देख लेता हूँ सही है कि नहीं। गलत निकाल दिया मैंने, 10:30, 11:30, 11:30 दूनी 22, 23 हो जाएगा। देखो मुझे लगा ना ये आंसर देख के आया था ना मैं, गलत। ये देखो 2 एकम मतलब 2 से कहूँगा तो 10, 10-20, 1 था ना यहाँ पे, दशमलव लूँगा तो 5, 10:30, 21, तो ये है। जल्दी जल्दी में 11:30 कर दिया क्योंकि लग रहा था 21-11 ऐसे, तो यहाँ पे यही है। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा था वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, हमारा स्केल गुणक होगा बराबर कितना होगा, जिसको बढ़ाना या घटाना है उसको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी आप अपना ऊपर में डालते रहो। तो यही है, इसको दशमलव ले जाऊंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब
रेलवे स्टेशन से कैसे नहीं चल रहा है, जाने वाला ही है। तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी बराबर 3 गुणा में। देखो हमेशा गुणा ही करना है, कभी भाग नहीं करना है। स्केल गुणक निकालने के लिए भाग करना है, लेकिन वास्तविक चीज़ें निकालने के लिए चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, उसके लिए करना होगा आपको गुणा। ठीक है, इसके लिए इसलिए करते हैं स्केल गुणा। देखो आप नक्शे को जूम करोगे तो निश्चित एक गुणांक में बढ़ेगा, और इसका सिकुड़ते हैं, उसको क्या कहते पता नहीं, तो निश्चित गुणांक में वो सिकुड़ता है। जैसे फोटो को आप ऐसे जूम करते हो बड़ा होता है ना, तो निश्चित स्केल में निश्चित गुणा में बड़ा होता है और निश्चित गुणा में छोटा होता है जब सिकुड़ते हैं। तो इसका गुणा कर देता हूँ मैं, 7/2 बराबर 3 सत्ते 21/2, 2 एकम 2, और चूँकि 2 और ये एक क्या है, 2 से नहीं जाएगा, छोटा हो गया, 0 ले लेंगे। अब ये 1/2 हो गया, और अभी भी एक छोटा ही है, तो यहाँ पे 1 बचा है ना, तो 0 लेंगे, तो 0.2 पंचे 10, और चूंकि ये किलोमीटर में है ना, ये 7 किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर में। तो हमारे नक्शे में क्या 10.5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की दूरी है। नक्शे में दिया 3 सेंटीमीटर। पैमाना हमेशा नक्शे के नीचे में लिखा होता है, ठीक है। तो ये रहा स्केल गुणक का आज का कार्य, और इसका यूज़ कल भी होगा। वर्ग, वृत्त और समरूपता जो भी रहे, आयत की समरूपता जांचने के लिए। तो स्केल गुणक जान लिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। नक्शे में ही यूज़ होता है, नक्शा कई प्रकार के होते हैं, किसी भी का होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में वर्ग और वृत्त की समरूपता और आयत की समरूपता को जांचेंगे, और इसका प्रमेय 1 प्रमेय 2 को देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2 में, पहले प्रश्नावली में प्रमेय नहीं है, 2 से लेकर 5 तक में प्रमेय है, बहुत सरल सरल प्रमेय है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।